Hallelujah. Shalom. Greetings in Jesus' wonderful name. Hallelujah. Glory to the precious Lamb of God. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो. Thank you, Jesus. Lord, we bless your name. Jesus, we praise you, Lord Jesus. We magnify you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद हो. Hallelujah. गलियों की धूल था मैं, कुचला सा फूल था मैं, जख्मी लाचार पापी, तुझको कबूल था मैं. आकाश पर सजाया टूटा हुआ सितारा, आराधना हो तेरी, तू जान से भी प्यारा. हालेलुया. प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपका आज के दिन के लिए. प्रभु, हम अमनदीप कौर बाजवा को आपके आगे लाते हैं. उसे छुएं और चंगा करें. अपने अनुग्रह का हाथ अमनदीप पे बढ़ाएं खुदावन. प्रभु, जितने लोग ऑनलाइन हैं, एक एक को आपके खून के साए के नीचे लेकर आता हूँ, आपके लहू के साए के नीचे. प्रभु यीशु मसीह, आपके लहू की कुदरत हमारे बीच में काम करे, लहू की हजूरी काम करे खुदावन. हालेलुया. हालेलुया. धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु मसीह. प्रभु, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो. आपके जलाली नाम की महिमा हो. प्रभु, आज की सुबह आपके जलाली नाम की महिमा हो, आपके जलाली नाम की महिमा हो. यीशु मसीह, आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, सजदा करते हैं. प्रभु यीशु मसीह, प्रभु एक एक जन को आज छुएं आप पवित्र आत्मा की कुव्वत के द्वारा और अपने जिंदा कलाम के द्वारा. प्रभु, हमें छुएं. हालेलुया. नया मसा आपकी हजूरी का खोलते हैं, आपकी हजूरी का नया मसा खोलते हैं खुदावन. हालेलुया. इन जीसस नेम, आमेन. हालेलुया. सबको जय यीशु मसीह की. पिछले दिनों में हम 3 सभाएं कर रहे हैं, बल्कि 4 सभाएं. तो आज थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे. आज सुबह मैं आपसे बात करूंगा स्टीफन के विषय में, जिसे हम स्तीफान कहते हैं. परमेश्वर का एक अद्भुत दास स्टीफान जब यरूशलेम की कलीसिया बनी, उसके अंदर कलीसिया में सेवकाई करने के लिए 7 लोगों को चुना गया. उनमें से एक था स्टीफन. वचन में लिखा है वो पवित्र आत्मा से भरपूर थे और विश्वास से ममूर थे और उनकी गवाही बहुत ज़बरदस्त थी. उनमें से एक था स्टीफन. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टीफन एक बहुत ज़बरदस्त संदेश देता है. इनफैक्ट न्यू टेस्टामेंट में अगर आप देखेंगे, नए नियम में, बहुत ही खूबसूरत यीशु मसीह का पैगाम वो स्टीफन का पैगाम है. हालेलुया. तो मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में. टर्न टू एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरितों के काम, और उसके आप 7 अध्याय में आइए. प्रेरितों के काम 7 अध्याय में, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर नंबर 7. हालेलुया. तो अगर आप 6 अध्याय पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यीशु मसीह के चेलों को रोमी सरकार की सहायता से यहूदी लोग पकड़ रहे थे
और हम देखते हैं कि 6 अध्याय का 9 वचन, प्रेरितों का काम 6 का 9, यह लिखा, देन देयर अरोज सर्टन ऑफ द सिनेगॉग विच इज़ कॉल्ड द सिनेगॉग ऑफ लिबर्टन्स एंड साइरेनियंस एंड एलेक्जेंड्रियन एंड ऑफ द सिलिसिया एंड ऑफ एशिया डिस्प्यूटिंग विद स्टीफन। देखिए कितने ज़्यादा धर्म के संस्थान हैं, लिबर्टियन, साइरेनियन, अलेक्जेंड्रियन, सिलिसियन एंड एशियन डिस्प्यूटिंग विद स्टीफन। बहुत सारी यहूदी धर्म संस्थान परमेश्वर के दास के विरुद्ध में खड़े हुए और उसके साथ बहस कर रहे हैं। स्टीफन एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन पवित्र आत्मा से भरा है और विश्वास से भरा है, और उसकी गवाही ज्योति की तरह चमकती है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरा साधारण व्यक्ति कितना असाधारण हो सकता है। संसार के बुद्धिमान, संसार के फिलोसोफर, संसार के हाईली एजुकेटेड लोग, संसार के इंटेलेक्चुअल, संसार के सामर्थी लोग जिनके पास पॉलिटिकल पावर है, सभी परमेश्वर के साधारण दासों के आगे कुछ भी नहीं ठहरते। अभी हम देखते हैं इसके ऊपर, तो इसका 10 वचन पढ़ें। एंड दे वर नॉट एबल टू रेसिस्ट द विजडम एंड द स्पिरिट वाई विच ही स्पेक। एक साधारण यीशु मसीह के बेटे के अंदर जो बुद्धि है और जो आत्मा का मसा उससे मिला है, उसका विरोध कौन नहीं कर सके? लाइबर्टाइंस, साइरेनियन, एलेक्जेंड्रियन, सिलिसियन एंड एशियन, हाईली एजुकेटेड इलीट्स, इंटेलेक्चुअल, व्यवस्था को जानने वाले, टीचर्स ऑफ द लॉ, स्क्राइब्स, एल्डर्स, बहुत बड़े बड़े विद्वान, दार्शनिकता जानने वाले, धर्म दर्शन जानने वाले, इतिहास समझने वाले, बुद्धिमान लोग, वचन में लिखा है दे वर नॉट एबल टू रेसिस्ट, सामने ठहर नहीं सके। प्रभु कहते हैं मैं तेरे संग रहूँगा, तेरे सामने कोई ठहर नहीं पाएगा। अगर तू पवित्र आत्मा की दीनता में चलेगा, घमंड में नहीं, अहंकार में नहीं, दिखावे की आत्मा में नहीं, अपने आप को बड़ा करने वाले रूह में नहीं, दीनता की आत्मा में चलेगा। तो यहाँ पे लिखा देन दे स्टबर्न मैन विच सेड वी हैव हर्ड हिम स्पीक ब्लास्फेमीज वर्ड अगेंस्ट मोसेस एंड अगेंस्ट गॉड। क्या कहते हैं कि हमने इसे अपशब्द कहते सुना है, मूसा के विरुद्ध में और परमेश्वर के विरुद्ध। मैंने आपको बताया पिछले दिनों में, ये मूसा की व्यवस्था को तो मानते ही नहीं है, यह तो अपने रब्बियों को, अपने ट्रेडिशन को, अपने पुरखों के बनाई परंपराओं और रीति रिवाजों पे चलते हैं, जो कि आज बहुत बड़ी चर्च के हिस्से का हाल है। अपोस्टेट चर्च है जो प्रभु की विधियों हुक्मों को नहीं मानती, जो अपने बनाए नियम हैं, अपने फेवरेट पास्टर्स की बताई ओपिनियंस हैं, यहोवा का कलाम नहीं, उसे मानते हैं। तो झूठा आरोप लगाते हैं परमेश्वर के दास पे। और क्या लिखा है? एंड दे स्टर्ड अप द पीपल, लोगों को भड़काया। एंड द एल्डर्स एंड द स्क्राइब्स केम अपॉन हिम एंड कॉट हिम एंड ब्रॉट हिम टू द काउंसिल। इतनी सारी भीड़ पहले ही है ऑलरेडी, कितने एसोसिएशनें हैं। देखिए, पढ़िए 9 वचन में, लिबर्टाइन, साइरेनियन, अलेक्जेंड्रियन, सिलिसियन, एशियन, कई यहूदियों के जो ऑर्गेनाइजेशन है धर्म गुरुओं की, वो पहले उससे बहस कर रही हैं, पर वो उसके सामने ठहर नहीं पाए क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। फिर और लोगों को ले आए, एंड लिखा दे स्टर्ड अप द पीपल। अब ध्यान रखिएगा, जो ये धर्म गुरु थे, ये धर्म गुरुओं की कौंसिलें थी, इनकी जो संसद थी धर्म गुरुओं की, जो एल्डर्स ऑफ द पीपल थे, इनके प्राचीन पुरनिये थे, जो हाई प्रीस्ट थे, जो रब्बी थे, इनके जो ऊपर बैठे इलीट थे धर्म के ठेकेदार, वो लोगों को भड़काते थे। यीशु मसीह से लोग प्यार करते थे, वो लोगों को भड़काते थे यीशु मसीह के विरोध में, चेलों के विरोध में भी भड़का रहे हैं। आपको मालूम, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे लटका है तो यीशु मसीह प्रार्थना करके कहता है, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं यीशु मसीह उस सांप के बीज को क्षमा कर रहा था? परमेश्वर ने कहा था
कि सांप के बीज का सर स्त्री का बीज कुचलेगा। यीशु मसीह स्त्री का बीज है और सांप के बीज हैं फरीसी, सदूकी, पुरोहित, शास्त्री, रब्बी। तो क्या यीशु मसीह उनके लिए क्षमा मांग रहा है? एब्सोल्युटली नहीं। यीशु मसीह क्षमा मांग रहा है इन लोगों के लिए जिनको वो भड़काते थे। यीशु मसीह कहता है ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उनको तो मालूम है कि वो परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पे चढ़ा रहे हैं। हालेलुया। अभी चेलों के साथ वही राइवलरी चल रही है, वही नफरत, वही वैमनस्य, वही हिंसा जो हमारे प्रभु के साथ थी वो चेलों के साथ भी है। प्रभु ने कहा उन्होंने हरे वृक्ष के साथ ऐसा किया है, वो तुम्हारे साथ भी करेंगे। अगर आप पॉपुलर हो ना, बहुत सब आपके बारे में बढ़िया बढ़िया कहते हैं, तो प्रॉब्लम है कोई आप में। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? लोगों को स्टरअप किया, भड़काया उन्होंने 12 वचन में, और उसको पकड़ लिया प्रभु के दास को और कौंसल के आगे ले आए। एंड सेट अप फॉल्स विटनेसेस, झूठे गवाह खड़े किए, झूठे गवाह, विच सेड दिस मैन सीजेथ नॉट टू स्पीक ब्लास्फेमस वर्ड्स अगेंस्ट दिस होली प्लेस एंड द लॉ। पहले कह रहे थे कि इसने मूसा और परमेश्वर के विरोध में बोला है, जबकि मूसा से और परमेश्वर से इन धर्म गुरुओं का कुछ भी लेना देना नहीं है। वो अपने धर्म को, अपनी परंपराओं को, अपने रीति रिवाजों को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं। यहोवा से कुछ नहीं लेना देना, लेकिन अब यहोवा के नाम पे उसको पकड़ रहे हैं। फॉर वी हैव हर्ड हिम से दिस जीसस ऑफ नाज़रेथ शैल डिस्ट्रॉय दिस प्लेस एंड शैल चेंज द कस्टम विच मोजेस डिलीवर्ड अस। यीशु मसीह नासरी क्या करेगा? जो रीति रिवाज हमें मूसा ने दिए हैं, देख रहे हैं आप, ये है धर्म जिसके अंदर रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, मनुष्य के बनाए ट्रेडिशन है, मनुष्य के बनाए असूल हैं, यहोवा का वचन नहीं है। और क्या लिखा है? एंड ऑल दैट सैट इन द काउंसिल लुकिंग स्टेडफास्टली ऑन हिम सॉ हिज फेस एज इट हैज़ बीन द फेस ऑफ एन एंजल। जो सभा में बैठे हैं वो स्टीफन के चेहरे को देख रहे हैं, और स्टीफन का चेहरा मनुष्य का नहीं है, स्वर्गदूत का चेहरा है। कितनी बड़ी गवाही स्टीफन के चेहरे में थी। लेकिन ये दुष्ट लोग हैं, ये सांप का बीज है। हालेलुया। ये बदकार लोग हैं, इनके अंदर यहोवा की ज्योति नहीं है। तो वचन में क्या लिखा? चलिए 7वें अध्याय में आइए। देन सेड हाई प्रीस्ट आर दीज थिंग्स सो, क्या ये ऐसे ही है? महायाजक उससे पूछता है। एंड ही सेड मेन ब्रदरन एंड फादर्स, कहता है मेन पुरुषों, भाइयों और पितरों, सम्मान से बोलता है। हरकन द वर्ल्ड, हरकन God of glory appeared unto our father Abraham when he was in Mesopotamia before he dwelt in Haran। क्या कहता है प्रभु का बंदा? प्रभु का बंदा कहता है मनुष्यों, भाइयों और पितरों, सुनो, हमारा पिता इब्राहिम जब मेसोपोटामिया में रहता था। आपको मालूम मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है? मेसोपोटामे वर्ड का मतलब होता है बिटवीन टू रिवर्स, 2 दरियाओं के बीच की धरती। एक यूफ्रेटस है, 2 रिवर हैं, दूसरा रिवर कौन सा है? 2, मैं अभी बता दूंगा आपको। 2 दरियाओं के बीच की धरती है मेसोपोटामिया, ठीक है। और क्या लिखा है यहाँ पे? कि हमारा पिता वहाँ रहता था। तो क्या कहता है स्टीफन? स्टीफन कहता है जब हमारा पिता वहाँ रहता था, गॉड ऑफ ग्लोरी अपीयर्ड अनटू हिम, जलाल के परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। इब्राहिम का नाम उस समय अब्राम था। क्या नाम था? अब्राम। और वो जीवते परमेश्वर को नहीं जानता था। जोसेफस नामक एक विद्वान की पुस्तकें हैं, एंटिक्विटी की बुक्स है उसकी अगर उसको आप पढ़ेंगे तो वो उस पुस्तक में बताता है कि इब्राहिम का पिता तारा मूर्तियां बना के बेचता था, और बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां थी, छोटी छोटी मूर्तियां थी, अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां थी। इब्राहिम का नाम अब्राम था। उसके मन में सवाल आते थे कि ये मूर्तियां कैसे वो सृष्टा हो सकती हैं जिसने आकाश मंडल को रचा है, जिसने पृथ्वी को रचा है, जिसने समुद्रों को बनाया है।
ये वो नहीं हो सकते। तो जोसेफस लिखता है अपनी पुस्तक में, एक दिन अब्राम जाता है और एक बहुत बड़े देवता की मूर्त होती है, बाकी छोटे छोटे देवता होते हैं। अब्राम एक लाठी लेके सब मूर्तियाँ तोड़ देता है और वो लाठी जिससे मूर्तियाँ तोड़ी होती हैं बड़े देवता के हाथ में खड़ी कर देता है। और जब उसका पिता तारा आता है वो बहुत गुस्से में आता है और अब्राम से पूछता है ये काम किसने किया। तो अब्राम कहता है पिताजी ये काम ये बड़े देवता ने किया, इस बड़े देवता ने छोटे देवताओं को मार दिया। तो तारा उसका पिता कहता है ये कैसे हो सकता है, ये तो मूर्तें हैं, ये तो मुर्दा हैं। तो अब्राम कहता है यही बात तो मैं कह रहा हूँ पिताजी, ये मूर्तें हैं। फिर उस अब्राम को, मूर्ति पूजक को, ये देखिए दूसरे वचन में, प्रेरितों के काम 7 अध्याय के 2 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह दर्शन देते हैं। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 56 वचन से यहूदियों से बातें करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा पिता अब्राहम मुझे देखना चाहता था, मेरे दिन को देखना चाहता था और उसने देखा। और वो उससे कहते हैं कि तेरी आयु तो 50 वर्ष की भी नहीं, हमारे पुरखे इब्राहिम को मरे हुए 2000 साल हो गए। तो यीशु मसीह उनसे कहते हैं हाइया अशर हाइया, मैं जो हूँ सो हूँ, आई एम, इब्राहिम से भी पहले मैं हूँ। यीशु मसीह ग्रेटेस्ट आई एम है। हालेलुया। बेशक वो मानव देह में मानव बना है, लेकिन वो अनंत परमेश्वर है, सृष्टि का रचिता है। हालेलुया। अनंत यहोवा पिता का, अनंत विराट, हालेलुया, अनक्रिएटेड सन ऑफ गॉड है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया, उसका जीवन बदल दिया। अब देखिए स्टीफन मैसेज देता हुआ क्या कहता है। स्टीफन कहता है, और उससे क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह, एंड सेड अनटू हिम, तीसरा वचन, गेट दी आउट ऑफ दाई कंट्री एंड फ्रॉम दाई किंड्रेड एंड कम इनटू द लैंड विच आई विल शू दी। 12 अध्याय पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक, ये पूरा हवाला मिलेगा। परमेश्वर इब्राहिम को कहता है इस देश को छोड़, अपने कुनबे को छोड़, उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, वो मैं तुझे दूंगा, तेरी अंश को दूंगा, तेरी आने वाली कौमों को दूंगा। और परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग वाचा बांधता हूँ। परमेश्वर कहता मैं तेरा नाम बड़ा करूँगा। और परमेश्वर कहता पृथ्वी के जाति जाति के सभी लोग जो हैं वो तेरे द्वारा बरकत पाएंगे। परमेश्वर ने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इब्राहिम के साथ बांधा कि अगर दुनिया ने आशीष पानी है तो इब्राहिम के बीज में से मिलेगी। ये कहा परमेश्वर ने। परमेश्वर ने कहा आउट ऑफ योर जीरा, जीरा का मतलब होता है सीड, तेरे बीज में से पृथ्वी की कौमें बरकत पाएंगी। आपको मालूम गलतियों की पत्री में प्रेरित पौलुस लिखता है इब्राहिम का बीज है यीशु मसीह। जब परमेश्वर इब्राहिम को बुला रहा है एक मूर्ति पूजक को अपने पीछे, उसके साथ करारनामा करता है, उसे कहता है पृथ्वी की सब कौमें, जितनी कौमें पृथ्वी की, अब उनको अगर बरकत मिलनी है तो वो तेरे बीज में से मिलेगी। और इब्राहिम का सीड कौन है? द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। अब देखिए परमेश्वर का अद्भुत काम। उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय में मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर नंबर 11। चलिए जल्दी से उत्पत्ति 11 निकालिए। हालेलुया। उत्पत्ति 11 और उत्पत्ति 11 में क्या है? पहले वचन में होल अर्थ वॉज वन लैंग्वेज एंड वन स्पीच, वन पीपल। पूरी पृथ्वी इकट्ठी है, एक भाषा है, एक लोग हैं और उनका एक लीडर है। हालेलुया। उसका नाम है निम्रोद। और मैंने आपको बताया था एक दिन प्रचार करते कि निम्रोद एक नफलीम बन गया था। ही बिगैन टू बी अ माइटी हंटर के लिए हिब्रू वर्ड है खलाल। खलाल, उसने अपने आप को इंजेक्ट किया किसी रीति से, वो शैतानी टेक्नोलॉजी जो उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय वाली, ही बिगैन टू बी अ माइटी हंटर, उसके अंदर बदरूएं समा गई, दुनिया को इकट्ठा कर रहा था। वो कह रहा था आओ हम अपने लिए नगर बनाएं, गुम्मट बनाएं ऊंचा, आकाश उससे बातें करे, उसकी चोटी आकाश से बातें करे। और वो कह रहा था हमें तितर बितर ना होना पड़े, आओ हम अपने लिए नाम करें।
उसके अंदर शैतानी आत्मा थी और वो दुनिया का सबसे पहला अगुवा था। उसने पूरी दुनिया को इकट्ठा किया। वो एक दुनिया बनाना चाह रहा था, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। पूरी दुनिया की एक सरकार हो पूरी दुनिया का एक ही राजा हो, पूरी दुनिया का एक ही सिस्टम हो, पूरी दुनिया में एक ही करेंसी चले, पूरी दुनिया में सारे लोग, सब कबीले गोत्र भाषा के लोग उसके अधीन हो जाएं। और वो जो गुम्मट बन रहा था, उस गुम्मट, उसे होली स्पेसेस कहा जाता था उस समय। ये ऊंचे गुम्मट बनाए जाते थे ताकि शैतानी आत्माएं इनके अंदर उतर आएं। और होली स्पेसेस होते थे, इनके संग टेंपल बनाए जाते थे गॉड्स के। और वो जो दूसरे स्वर्ग में, जिसके विषय में प्रेरित पौलुस इफिसियों की पत्री 6:18 में कहता है, प्रधानताएं, हुकूमतें, इख्तियार और दुष्ट आत्मिक सेनाएं जो आसमानी मकामों में हैं, उन सारी शैतानी ताकतों को नीचे उतार के उनके संग मिलाप कर रहा था। और कुछ बाइबल के विद्वान मानते हैं कि वो विचक्राफ्ट करना चाहते थे। कुछ कहते हैं कि यहोवा के सिंहासन पे इन्वेजन करना चाहते थे। तो वो चाह रहा था कि बदरूएं उतरें, लेकिन उतर कौन आया? स्वयं सृष्टि का रचिता यहोवा उतर आया। आपको मालूम, निम्रोद जो है वो एंटी क्राइस्ट का पहला प्रतीक है। वचनों में मैं आपको बता सकता हूँ, नबियों की किताबों में, कि निम्रोद कैसे वापस आएगा, लेकिन अभी उस तरफ नहीं मैं जाना चाहता। शिनार नाम के जगह ये अपनी सिविलाइजेशन बनाना चाहते हैं, अपनी संस्कृति, पूरी दुनिया को इकट्ठा करना चाहते हैं। प्रभु ने तो ये कहा था, बढ़ो फूलो और पृथ्वी को भर दो। इट वॉज गॉड्स डिज़ायर दैट मैन काइंड विल स्पिल ओवर द एंटायर अर्थ। And God always desired that there will be diversity in human race. He created different genetic pools. He created diversity. There is beauty in diversity. Different cultures, different ethnic origins, all will inhabit the entire earth. The earth will be populated. ये यहोवा की योजना थी, लेकिन इनका इरादा शैतानी था। ये कहते थे हमें तितर बितर ना होना पड़े। ये एक जगह इकट्ठा होकर एक साम्राज्य बनाना चाह रहे थे, सब दुष्ट लोग, और शैतानी आत्माओं के साथ मिलाप करना चाह रहे थे। तो प्रभु यहोवा ने क्या किया? प्रभु यहोवा ने कहा, आओ हम नीचे चले। प्रभु एक खास टोली को लेकर आया, एक खास ग्रुप को लेकर आया साथ। वो अपने संग लेकर आया वॉचर्स को, काउंसिल को, डिवाइन काउंसिल को। बहुत सारे जूइश रब्बी मानते हैं कि ये डिवाइन काउंसिल के अंदर 70 वॉचर थे, 70 एंजल थे, जिनको यहोवा लेके नीचे उतरा। और यहोवा परमेश्वर ने उनकी लैंग्वेज कंफ्यूज कर दी। वो एक दूसरे को समझ नहीं सके और वो तितर बितर हो गए, क्योंकि यहोवा चाहता था पूरी पृथ्वी को भरा जाए। पर शैतानी मंसूबे नहीं चाहते थे। वो चाहते थे हम इकट्ठे रहें, एक समाज बनाएं, हम एक राजा हो, एक करेंसी चले और एक भाषा हो, सारा काम डिजिटल हो जाए, सबकी एक यूनिक आइडेंटिटी हो, एक सारे धर्म मिलके एक धर्म बन जाएं। यही है जो अंत के समय में अब आ रहा है। इसके अंदर कलीसियाएं शामिल हैं, वो भी कह रही आओ हम सब इकट्ठे हो जाएं। हालांकि इतने मतभेद हैं, इतनी गलत शिक्षाएं हैं अलग अलग डिनोमिनेशन की, लेकिन वो सब मिलना चाहते। एक्यूमेनिकल स्पिरिट है ये यहोवा की ओर से यूनिटी नहीं है। यूनिटी को परखिए, हर यूनिटी यहोवा की ओर से नहीं होती मेरे भाइयों और बहनों। आपको मालूम, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में मसीह लोगों की एक यूनिटी है जिसका नाम है क्रिस्लाम। अमेरिका की बड़ी बड़ी चर्चेज, बड़े बड़े लीडर जैसे रिक वॉरेन, ऑस्ट्रेलिया का हिल सॉन्ग का बड़ा लीडर जिसका नाम है ब्रायन हुस्टन, और अमेरिका में कई बड़े बड़े लीडर हैं, वेटिकन सिटी के लीडर हैं जो उसके संग खड़े हैं, रोमन कैथोलिक चर्च के, जो कहते हैं इस्लाम का अल्लाह और हमारा परमेश्वर एक है। सब इकट्ठा हो रहे हैं, एक्यूमेनिकल स्पिरिट, एंग्लिकन, इवेंजेलिकल और बैप्टिस्ट, नियो बैप्टिस्ट, वेटिकन, रोमन कैथोलिक, लेटर डे सेंट, जेहोवा विटनेसेस, साल्वेशन आर्मी, सब इकट्ठा हो रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। ये यूनिटी प्रभु की ओर से नहीं है। अभी मालूम आपको अमेरिका में क्या सिखा रहे हैं कुछ प्रीचर, बड़े फेमस प्रीचर हैं कुछ, जैसे
जॉन मैकार्थर भी है और कई हैं बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल जिनकी किताबें बाइबल के टीके इंडिया में भी पढ़ रहे हैं लोग। वो ये सिखा रहे हैं कि अगर तुमने शैतान का मार्क लगवा लिया कोई बात नहीं, चिंता नहीं कोई, अब तुम्हें तब भी मुक्ति मिल सकती है। प्रभु का वचन बता रहा है कि जिनके वो निशान लग गया है, प्रभु के वचन में लिखा है कि उनके फोड़े निकल आएंगे, ज़बरदस्त इन्फेक्शन होगा। और प्रभु के वचन में लिखा वो मौत मांगेंगे पर मरेंगे नहीं, क्योंकि वो अमर हो जाएंगे एक तरह से, मौत उनको मार नहीं पाएगी वो शैतानी मार्क लेने से। ये प्रोपोगेंडा किया जाएगा, कुछ अपोस्टेट चर्च लीडर, भ्रष्ट चर्च लीडर ये प्रोपोगेंडा भी करेंगे कि मार्क लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले लो मार्क। हम अंत के समय में हैं, हर तरह की झूठी भरमाने वाली शिक्षाएं आएंगी और आहेर करके ले जाएंगी लोगों को। ये सच्चा कलाम के संग जड़ें बनाइए अपनी, समझ रहे हैं आप। फेमस सेलिब्रिटी पादरियों के पीछे मत भागिए, धोखा खा जाएंगे बहुत तगड़ा आप। इंसान की ओपिनियन, इंसान क्या खुलासा करता है कलाम का, ये मैटर नहीं करता, यहोवा क्या कहता है। हालेलुया। तो प्रभु ने आपको मालूम क्या किया जो 70 वॉचर प्रभु के साथ आए, परमेश्वर ने उनके हवाले दुनिया को कर दिया। अब मैं आपको स्क्रिप्चर देना चाहता हूँ, मेरे संग पढ़िएगा। मैं आपके लिए पढ़ूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी दिन मैं ये भी आपको एक शो करूँगा पूरा इसके ऊपर, बाइबल के कौन कौन से मूल अनुवाद हैं, कौन कौन से मूल अनुवाद हैं बाइबल के, और कौन कौन से पुराने ओरिजिनल टेक्स्ट हैं। अभी आपको मालूम ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं रहे, उनकी कॉपीज़ की कॉपीज़ हैं। तो अभी मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ ESV, इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन। क्या वजह है ये आयत मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, मैं आपको भी बताता हूँ। ESV में से आप आइए और मैं 32 अध्याय व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 32 अध्याय और उसका 8 वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। सुनिए ध्यान से। व्यवस्था विवरण 32 वर्स नंबर 8 और 9। ये जो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ ये डेड सी स्क्रोल से मैसोरेटिक टेक्स्ट है, ओरिजिनल मैसोरेटिक टेक्स्ट से है ये ट्रांसलेशन की गई। यहाँ पे लिखा, व्हेन द मोस्ट हाई गेव द नेशंस देयर इनहेरिटेंस, व्हेन ही डिवाइडेड मैनकाइंड ही फिक्स्ड द बॉर्डर्स ऑफ द पीपल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सन्स ऑफ गॉड। यहोवा परमेश्वर ने बाबुल के बुर्ज के बाद क्या किया? बाबुल के बुर्ज के समय उत्पत्ति की पुस्तक 10 अध्याय पढ़िएगा, वहाँ पे टेबल ऑफ नेशंस है, 70 कौमें हैं अलग अलग। शेम, हाम और याफत के 70 बेटे निकले हैं, वो 70 कौमें हैं, 70 जेनेटिक पूल्स हैं जो यहोवा ने बनाए हैं। उन 70 में से पूरी दुनिया फैली है आगे। और जो परमेश्वर के संग वॉचर आए, दूत आए, उनका नंबर भी 70 है, 70 की कौंसल है। यहोवा परमेश्वर क्या करता है? इससे पहले एक वचन आपके लिए पढ़ता हूं मैं, जो कि रोमियो की पत्री में है। इसमें मैं अभी आता हूं डिट्रोनमी में। मैं रोमियो की पत्री में से एक वचन आपको पढ़ दूं, पहले सुनिए ध्यान से। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 18 वचन। रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसका 18 वचन सुनिए। रोमियो 1:18 मार्क करते जाइए प्लीज़ इन स्क्रिप्चर्स को। वेरी गुड रिचा मसी, इट्स यूफ्रेटस एंड टिग्रिस, एब्सोल्युटली 2 दरियाओं के बीच की धरती है मेसोपोटामिया। टिग्रिस का मुझे मेरे मुंह से स्लिप हो रहा था, तो सुनिए। इट इज़ कॉल्ड द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, मेसोपोटामिया। देखिए रोमियो 1:18 में प्रभु क्या कहता है? रोमियो 18 में कहता है, फॉर द रॉथ ऑफ गॉड इज रिवील्ड फ्रॉम हेवन अगेंस्ट द अनगॉडलीनेस एंड अनराइचियसनेस ऑफ मैन हु होल्ड द ट्रूथ इन अनराइचियसनेस। परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से चल पड़ा है, अब नहीं चला, चला हुआ है। किनके खिलाफ? हर तरह के अधर्म, हर तरह की बदकारी के खिलाफ, और उनके खिलाफ जिन्होंने परमेश्वर के सत्य को दबाया हुआ है। दुनिया के अंदर जितने भ्रम हैं, जितनी भ्रांतियां हैं जो परमेश्वर के सत्य के विरोध में खड़ी हैं, उनके खिलाफ परमेश्वर का क्रोध है। बिकॉज सुने, अब ये कब की बात कर रहा है? अब की बात नहीं कर रहा है। रोमियो की पत्री में प्रेरित पौलुस, सुने, बिकॉज दैट विच मे बी नोन ऑफ गॉड इज मैनिफेस्ट इन देम, फॉर गॉड हैथ शूड इट अनटू देम। पृथ्वी की सब कौमें, पृथ्वी के सब धर्म के लोग, पृथ्वी की सब जातियां अब नहीं,
बाबुल के बुर्ज के समय से। प्रभु कहता है जो कुछ परमेश्वर के विषय में उन्हें जानना चाहिए था, परमेश्वर ने उनके विवेक में वो ज्ञान रखा है। उनके अंदर ये ज्ञान था कि परमेश्वर कौन है, और परमेश्वर ने यह ज्ञान सृष्टि के अंदर रखा है। तारे, आकाश मंडल उसकी गवाही दे रहा था। उन कौमों को पता था प्रभु के बारे में, जो बाबुल का बुर्ज बना रही हैं, परमेश्वर के विरोध में खड़ी हैं। तो लिखा है, फॉर द इनविजिबल थिंग्स ऑफ हिम फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड आर क्लियरली सीन, बीइंग अंडरस्टूड बाय द थिंग्स that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का प्रताप उसकी सृष्टि में है। सृष्टि एक गवाही देती है कि परमेश्वर है, सृष्टा है। लेकिन क्या लिखा आगे 21 वचन में, बिकॉज दैट व्हेन दे न्यू गॉड दे ग्लोरीफाइड हिम नॉट। उन्होंने उसको जाना अपने विवेक में, अपने अंदर उसकी गवाही जानी, पर उन्होंने उसकी महिमा नहीं की, परमेश्वर की। एज गॉड नीदर वर थैंकफुल, ना उसका धन्यवाद किया। सुनिए, अगर आप प्रभु को महिमा नहीं देंगे और प्रभु का धन्यवाद नहीं देंगे, आपके संग क्या होगा? क्या लिखा है? नीदर वर थैंकफुल बट बिकेम वेन इन देयर इमेजिनेशन। उनकी कल्पनाएं जो हैं, इमेजिनेशन आपको मालूम क्या होता है? इमेजिनेशन ग्रीक वर्ड है आइकोनिया, जहाँ से इमेज बनती है। लोग कहते हैं ही इज़ एन आइकॉनिक पर्सनैलिटी। एक किसी की इमेज बाहर बनाई जाती है, जिसे छवि बोलते हैं। मनुष्य की अंदर जो छवि बनाने वाला कारखाना है, आपको मालूम ये शब्द है इमेज। इमेज से शब्द निकलता है मूर्ति, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा इधर शुरू हुई इंसान के अंधियारे मन में। कल्पनाएं आईं, वो सृष्टि की पूजा करने लगा, पेड़ों की, पंछियों की, जानवरों की, नदियों की, नालों की पूजा करने लगा, क्योंकि उसका ये जो था, वचन में लिखा है, बिकेम वेन इन देयर इमेजिनेशन। इमेजिनेशन में वैनिटी आ गई। अवान वर्ड है, जिसका मतलब जो मैंने बताया, इनिक्विटी आ गई उसके अंदर। एंड देयर फूलिश हार्ट वॉज डार्कन्ड। उनका जो दिल था, मूर्ख दिल, अंधेरे से भर गया। आपको मालूम हिब्रू वर्ड डार्कनेस के लिए होसेक, गहन अंधेरा अंदर छा गया। और उन्होंने क्या किया? प्रोफेसिंग देमसेल्व्स टू बी वाइज दे बिकेम फूल। जब मनुष्य के अंदर अंधेरा आ जाता है, तब मनुष्य कहता मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है, मैं बहुत चतुर हूँ, बहुत प्रवीण हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ। वो मूर्ख बन गए। और उन्होंने क्या काम किया? दुष्ट काम। 23 वचन, एंड चेंज द ग्लोरी ऑफ द uncorruptible God into the image made like to corruptible man, to birds, to four-footed beasts and creeping things। तब मनुष्य के अंदर जो आइकोनिया है, उसके अंदर क्या आया? पाप आया, गिरावट आई, अंधेरा आया। और मनुष्य ने प्रभु के जलाल को बदल दिया। किसमें? जानवरों के अंदर, चौपायों के अंदर, पंछियों के अंदर और मनुष्य के अंदर। वो मूर्तियां घड़ के उनकी उपासना करने लगे। किसी ने सिखाई नहीं ये अंधेरा जब उनके अंदर आया। कब? बाबुल के बुर्ज के समय। और क्या हुआ यहाँ पे? पढ़िए 24 वचन, वेयरफॉर गॉड ऑल्सो गेव देम अप टू अनक्लेननेस थ्रू द लस्ट ऑफ देयर ओन हार्ट टू डिसऑनर देयर ओन बॉडीज बिटवीन देमसेल्व्स। प्रभु ने उन्हें त्याग दिया। गॉड गेव देम अप। परमेश्वर ने डिवोर्स कर दिया मैनकाइंड को, ताकि वो अपने गंदी कामनाओं और वासनाओं के साथ अपने शरीरों को भ्रष्ट करें। वचन में लिखा है, ही गेव देम अनटू देयर रेप्रोबेट माइंड। ये जो मन गिर गया उनका पाप में, अधर्म में, छोड़ दिया, उस गंदे मन के हवाले कर दिया। उन्होंने क्या किया? 25 वचन में, हु चेंज द ट्रूथ ऑफ गॉड इनटू ए लाई एंड वर्शिप्ड एंड सर्व्ड क्रीचर मोर देन क्रिएटर हु इज ब्लेस्ड फॉर एवर एंड एवर। तो क्या हुआ? प्रभु ने उनको त्याग दिया। बाबुल का बुर्ज बनाते हुई जातियों को त्याग दिया, त्याग पत्र, डिवोर्स लिख के दे दिया। उन्होंने यहोवा की महिमा को बदल दिया। उन्होंने अपने धर्म बनाए, अपने पंथ बनाए और पाप और मलिनता के अंदर डूब गए। यहोवा ने उस समय उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय में पृथ्वी की जातियों को डिवोर्स दे दिया, छोड़ दिया उन्हें। तो वही बात यहाँ ये कर रहा है। अब आइए व्यवस्था विवरण ड्यूटरॉनमी उसका 32 अध्याय और उसका 8-9 वचन आपके लिए पढ़ता हूँ, सुने ध्यान से। ये ओरिजिनल टेक्स्ट से लिया गया है।
इंग्लिश ESV, इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन के अंदर यहाँ लिखा है व्हेन द मोस्ट हाई एल लियोन। मैंने आपको बताया आत्मा की दुनिया में परमेश्वर का नाम है एल लियोन, गॉड ऑफ ऑल गॉड्स। आत्मा की दुनिया में बदरुएं भी हैं, शैतानी आत्माएं भी हैं, समझ रहे हैं आप, स्पिरिट रेल्म में वो उन सबका स्वामी है। हालेलुया। वो बदरुएं भी उसकी नौकर हैं, उसके चरणों के आगे झुकती हैं। मैंने आपको बताया था कि वो बदरू आके प्रभु से कहती है मैं जाऊंगी अहाब के नबियों के मुंह में बैठूंगी जाके, वो झूठी नबूवतें करेंगे। तो लिखा है कि जब यहोवा परमेश्वर ने व्हेन मोस्ट हाई गेव नेशंस देयर इनहेरिटेंस, 11 अध्याय में जब उसने डिवोर्स दे दिया पृथ्वी की सब जातियों को, वो उन्हें ज़मीन बांटता है। वो पिता है। वो एक जगह रहना चाहते थे शिनार में, पहला झूठा धर्म। आपको मालूम बाबुल 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 पूरी बाइबल में क्यों होता है? प्रकाशित वाक्य में बाबुल बाबुल बेबीलोन 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 क्यों है? क्योंकि पूरी दुनिया का जो करप्ट सिस्टम है, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल करप्ट सिस्टम बाबुल से शुरू हुआ है और बाबुल में जाके ख़त्म होगा। इसलिए हमें बाबुल की नगरी से यहोवा ने छुड़ाया है ताकि हम स्वर्गीय राज्य के वारिस बने। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रभु पूरी दुनिया को लैंड बांटता है, हर ग्रुप को लैंड बांटी है। अब देखिए अलग अलग कॉन्टिनेंट में, अलग अलग एरिया में अलग अलग जातियाँ हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। इन्हें ज़मीन किसने बांटी? यहोवा ने। जैसे एक पिता अपने पुत्रों को सब कुछ बांटता है। यहाँ पे लिखा व्हेन द मोस्ट हाई गेव द नेशन देयर इनहेरिटेंस व्हेन ही डिवाइडेड मैनकाइंड, पृथ्वी के ऊपर 70 कबीलों को बांट दिया उसने। ही फिक्स्ड द बॉर्डर ऑफ द पीपल, इसलिए मैक्सिकन लोग एक रीजन में रहते हैं, इसलिए कॉकेशियन लोग एक तरफ रहते हैं, इसलिए लाटिनोज एक तरफ रहते हैं, इसलिए मंगोल एक तरफ हैं, इसलिए जापानीज़ ओरिएंटल लोग एक तरफ रहते हैं, इसलिए हम इंडियन लोग एक तरफ रहते हैं। माइग्रेशन तो हुआ है, माइग्रेशन इज़ अ डिफरेंट इशू, लेकिन ओरिजिनली परमेश्वर ने ये हैबिटेशन दी है लोगों को रहने के लिए। लिखा फिक्स द बॉर्डर ऑफ द पीपल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सन्स ऑफ गॉड। अब आप देखिए जो कई और ट्रांसलेशंस हैं जो मैसोरेटिक टेक्स्ट से नहीं है, जैसे सेप्टुअजिंट ले लीजिए आप या और वल्गेट ले लीजिए और ट्रांसलेशन लीजिए, वहाँ पे सन्स ऑफ गॉड की जगह लिखा है सन्स ऑफ इजराइल। तो वो बहुत फॉल्टी ट्रांसलेशन है। देखिए अभी इजराइल तो पैदा भी नहीं हुआ, तो सन्स ऑफ इजराइल के हिसाब से यहोवा पृथ्वी को कैसे बांट सकता है? यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सन्स ऑफ गॉड। ये सन्स ऑफ गॉड कौन है भाई और बहनों? ये सन्स ऑफ गॉड वही हैं जो 11 अध्याय में जब प्रभु ने कहा आओ हम चलें और देखें कि मनुष्य क्या बना रहा है पृथ्वी पे। जब प्रभु बाबुल का बुर्ज देखने के लिए उतरा, 70 वॉचर उसके संग आए, 70 एंजल्स डिवाइन काउंसिल के। प्रभु यहोवा ने पृथ्वी को त्याग पत्र दे दिया कि मैं मैनकाइंड के संग मेरी डायरेक्ट डीलिंग नहीं होगी, मैं इन्हें त्यागता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने वो 70 जो फरिश्ते आए, वॉचर आए, उनके हाथ में दुनिया को कर दिया है। समझ रहे हैं आप? अगर ये भेद समझ गए आपको बाइबल समझ में आ जाएगी। पृथ्वी के सारे कबीले, कुनबे, गोत्र, भाषा, संस्कृतियाँ वो 70 वॉचर के नीचे हैं। 70 वॉचर उनके ऊपर शासन कर रहे हैं। आपको मालूम जब दानियल प्रार्थना करता है, दानियल और दानियल के लोग पराये देश में हैं, ईरान में, जिसे उस समय पर्शिया कहा जाता था, मीड्स एंड पर्शियन किंगडम की गुलामी में थे। और दानियल प्रार्थना करता है अपनी कौम की आज़ादी के लिए। लेकिन दानियल की प्रार्थना का उत्तर लेकर कौन आ रहा है? जिब्राइल फरिश्ता। तो उसको किसने रोक लिया है? उसको ऊपर एयरवेज में रोक लिया किसने? एक राजा है जो वहाँ पे राज कर रहा है, उसका नाम है द प्रिंस ऑफ पर्शिया। पर्शिया के ऊपर राज करने वाला राजा कौन है? ये वो वॉचर थे जिनको यहोवा ने राज करना सिखाया था। 82 ज़बूर पढ़िएगा, वो भ्रष्ट हो गई, वो प्रभु यहोवा की आज्ञा नहीं मान रहे, वो यहोवा के विरोध में चल रहे हैं। साम 82 पढ़ें। साम 82 में प्रभु कहता है यू वर बिनाए एलोहीम। बिनाए एलोहीम का मतलब होता है यहोवा के पुत्र अर्थात स्वर्गदूत। यहाँ पे जो वचन है अकॉर्डिंग टू द सन्स ऑफ गॉड, यहाँ पे जो वर्ड है ओरिजिनल बिनाए एलोहीम है। बिनाए एलोहीम जहाँ भी आता है बाइबल में 7 या 8 बार ओल्ड टेस्टामेंट में शब्द आता है। हर बार इस शब्द का मतलब आपको मालूम क्या होता है? परमेश्वर के पुत्र अर्थात इंजालिक बीइंग, स्वर्गदूत। हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्गदूत।
तो ये जो वॉचर थे इनके हवाले दुनिया की है। अब पृथ्वी की सब कौमें के साथ ये डील करते हैं वॉचर, ये भ्रष्ट हो गए हैं। 82 ज़बूर पढ़िएगा ध्यान से, बार बार पढ़िए, उसमें बहुत गहरा भेद है। किसी समय साम 82 पे आपको संदेश दूंगा। 82 ज़बूर में यहोवा कहता है कि तुम बनाए इलोहीम हो, तुम मेरे पुत्र हो, ज्योति के दूत हो, लेकिन तुम मनुष्यों की तरह मरोगे। मैं तुम्हें इंसानों की तरह मारूंगा, तुम्हारा न्याय करूंगा। क्यों? क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे, वो करप्ट हो गए हैं, वो भ्रष्ट हो गए हैं। और वो जो इफ्सियों की पत्री 6 अध्याय के 18 वचन में लिखे गए हैं, प्रधानताएं, हुकूमतें, इख्तियार, स्पिरिचुअल विकेडनेस इन हाई प्लेसेस, उनके संग मिल गए हैं यहोवा के विरोध में। समझ रहे आप भेद? जो पृथ्वी की जातियां हैं वो डायरेक्ट यहोवा के नीचे नहीं है, उनके ऊपर एक और लेवल ऑफ अथॉरिटी है। इसलिए वो अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, अलग अलग धर्म परंपराओं को मानते हैं, जिनके ऊपर वो वॉचर बैठे हुए हैं। तो आपको मालूम, पूरी पृथ्वी की 70 कौमों को यहोवा ने वॉचर के हवाले किया है 11 अध्याय में। लेकिन 12 अध्याय में यहोवा क्या करता है? ये स्टीफन का मैसेज है। स्टीफन यहाँ से प्रचार करता, कहता भाइयों, बुजुर्गों, पितरों, सुनो, हमारा पिता मेसोपोटामिया में रहता था, 2 दरियाओं के बीच की धरती, टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस। वहाँ पे उसे जलाल के परमेश्वर ने दर्शन दिया। यीशु मसीह प्रगट हो गया उसके आगे, और यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे चुनता हूँ, मेरे पीछे चल, मेरी आज्ञा मान, मैं तुझे पृथ्वी की सब जातियों से ऊपर ले जाऊँगा और मैं तेरा नाम महान करूँगा। मैं तुझे वो देश दूंगा जहाँ दूध और शहद की धाराएं बहती हैं, और तेरे में से एक कौम खड़ी करूँगा। अब अगर वो 70 कौमें जिनको मैंने बिसार दिया है, जिनको मैंने त्याग पत्र दे दिया है, छोड़ दिया है, वॉचर के हवाले कर दिया है, पर उनकी मुक्ति की योजना मैं तेरे अंदर डालता हूँ। तेरे बीज में से दुनिया की कौमों को बरकत मिलेगी। यीशु मसीह इब्राहिम का बीज है। परमेश्वर क्या करता है? उनको त्यागता है। बाबुल के बुर्ज के समय परमेश्वर उनको लेके आता है, दूसरा एक बुर्ज है। आपको मालूम कहाँ है? यहाँ पे परमेश्वर ने उनकी भाषाओं में गड़बड़ी डाली और उनको तितर बितर कर दिया। अब आइए 2 अध्याय प्रेरितों के काम में। पंतेकुस्त का दिन जब आया तो वचन में लिखा, वो सब जो पूरी दुनिया में तितर बितर हुए थे वो सारे वहाँ इकट्ठे हुए। 120 लोग प्रार्थना कर रहे हैं और पवित्र आत्मा उतर आया और वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। ग्लोसोलेलिया और डायलेक्टा 2 ग्रीक वर्ड हैं अलग अलग, दोनों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। खैर उसमें नहीं मैं अभी जाना चाहता। परमेश्वर सबको इकट्ठा करके, आपको मालूम क्या कर रहा है? भाषा में गड़बड़ी डाली थी, अब नई नई भाषा बोल के सबको अपनी अपनी भाषा में सुनाई दे रहा है, और वो परमेश्वर के अद्भुत कामों का बखान कर रहे हैं। रिवर्स कर रहा है टावर ऑफ बाबेल के कर्ज को यहोवा, रिवर्सिंग द कर्ज ऑफ द टावर ऑफ बाबेल। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर इब्राहिम से कहता है, तेरे द्वारा मैं एक कौम खड़ी करूंगा। ये पृथ्वी की कौमें भ्रष्ट हैं, मैं इन्हें त्यागता हूँ, मैं इनको वॉचर के हवाले करता हूँ, वो इन्हें चलाएंगे, लेकिन वो मुझे इनका लेखा जोखा देंगे, वो भ्रष्ट हो चुके हैं। हालेलुया। पृथ्वी की सब कौमें अलग अलग जो ऊपर बैठी है ना प्रधानताएं, उनके नीचे हैं, डायरेक्ट यहोवा के नीचे नहीं है। आपको मालूम, इज़राइल डायरेक्ट यहोवा के नीचे है। इज़राइल के ऊपर कोई वॉचर नहीं है, कोई शैतानी आत्मा नहीं है। इज़राइल के ऊपर साक्षात यहोवा, महाप्रतापी परमेश्वर। और यहोवा परमेश्वर ने इस कौम को चुना और अलग किया। यहोवा की क्या योजना थी? यहोवा परमेश्वर कहता है, तुम पहाड़ पे बना हुआ नगर हो, तुमने पूरी दुनिया को रोशनी देनी है। यहोवा ने कहा, तुम शाही याजकों की मंडली हो। ये पतरस जो हमें कहता है, ये पहले इज़राइल को कहा गया है। याजक का क्या काम होता है? परमेश्वर को एक याजक चाहिए। मनुष्यों की परमेश्वर के साथ मिलाप कराने के लिए एक याजक की ज़रूरत होती है। इस्राएल याजक था ताकि पृथ्वी की कौमों को फिर यहोवा से मिलाया जाए। शाही याजक था। इज़राइल ज्योति था, इज़राइल नमक था, लेकिन इज़राइल भी पाप में गिरा।
हालेलुया। अभी मैं ये सारा कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सुनिए अभी ये यहाँ पे 32 अध्याय के 8 वचन को। उसने कैसे बांट दिया दुनिया को? वो जो 70 वॉचर आए उनके हवाले कर दिया, एक एक ग्रुप को, लोगों के। और फिर क्या लिखा 9 वचन में? बट लॉर्ड्स पोर्शन इज हिज पीपल। इज़राइल को यहोवा ने अपने लिए रख लिया। क्यों शैतान इज़राइल के विरोध में खड़ा है? क्यों इज़राइल को मिटाना चाहता है? इज़राइल की हस्ती ख़त्म करना चाहता है शैतान। क्योंकि इज़राइल यहोवा के अधीन है डायरेक्ट। इज़राइल के ऊपर किसी गिराए गए दूत का, वॉचर का, शैतानी आत्मा का कोई भी हाथ नहीं है। इज़राइल डायरेक्ट यहोवा के अधीन है। तो स्टीफन ये मैसेज दे रहा है। आज शाम को मैं इसके विषय में और बताऊंगा। बहुत डीप बातें हैं स्टीफन के संदेश के अंदर। स्टीफन फरिश्ते की तरह चमक रहा था उसका चेहरा, तो भी पत्थर मार मार के क्यों मारा उन्होंने उसे? यहूदियों ने, फरीसियों ने, सदूकियों ने। मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो लोग नहीं हैं जो मूसा की व्यवस्था पे चलते हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो नबियों के कलाम को सुनते हैं। ये वो लोग हैं जिनके अंदर सांप का बीज है। सांप का बीज स्त्री के बीज से लड़ता था, लड़ता है, लड़ता रहेगा जब तक। परमेश्वर क्या कहता है रोमियो की पत्री में? परमेश्वर कहता है शीघ्र ही शांति का परमेश्वर सांप को तुम्हारे पांव के नीचे कुचलवाएगा। परमेश्वर खुद नहीं कुचलेगा सांप को पूरी तरह। यीशु मसीह ने उसको कुचला है, पूरी तरह मारा नहीं है, कुचला है, और उसके सर को घाव हुआ है। और हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में वो घाव हील हो गया। परमेश्वर यीशु मसीह की दुल्हन को इस्तेमाल करेगा। हम यीशु मसीह की देह हैं, जो जलाली कलीसिया है, जिसके ना झुर्री है, ना दाग है, ना धब्बे हैं। अपोस्टेट चर्च नहीं, पाप में गिरी हुई कलीसिया नहीं, जो वास्तविक दुल्हन है, यशस्वी है, जलाली है, तेज से और ओज से भरी है परमेश्वर के, जिसके पास उसका दिया अधिकार और सामर्थ है, जो चट्टान पे खड़ी है, उसके खिलाफ अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होते। वो जलाली कलीसिया जो है, दुल्हन, सांप को पांव के नीचे मुकम्मल तौर पे कुचलेगी। हालेलुया। यहां पे लिखा है 9वें वचन में, बट द लॉर्ड्स पोर्शन इज हिज पीपल, जेकब हिज अलॉटेड हेरिटेज। कौन है यहोवा की मिरास? किसको करके चुना उसने? बनी इसराइल को। पृथ्वी की कौमों को विसार दिया। पृथ्वी की कौमें वॉचर्स के अधीन हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने इसराइल को अपनी मिरास करके रखा है। यहोवा की मिरास कौन है? बनी इसराइल है। उसी इसराइल के अंदर जैतून के दरख्त में आपको और मुझे रोपा गया है। अगर आप इसराइल के अंदर रोपे गए हैं मुकम्मल तौर पे, तो ये जो दरख्त है, ऑलिव ट्री है, इसके अंदर जो सैप है, जो तेल है, जो इसके अंदर जीवन है, इसकी जड़ों में से निकल रहा है, वो जीवन है इब्राहिम, इसहाक, यकूब, इज़राइल के 12 गोत्र। वो लाइफ है, वो यहोवा का जीवन है जो पैट्रियार्क पुरखों के संग सम्मिलित है इस वृक्ष के अंदर। हम जब इसके अंदर रोपे गए हैं, हमारे अंदर से भी वही तेल बह रहा है, वही जीवन बह रहा है। हम वॉचर के अधीन नहीं हैं, हम डायरेक्ट यहोवा की डोमिनियन के नीचे आते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए कहता है, मेरी जो जलाली दुल्हन है, जो चट्टान पे बनी है, उसके विरोध में यीशु मसीह कहता है नरक के फाटक कभी गालिब नहीं आएंगे। आपको मालूम, ओरिजिनल जो हिब्रू में मत्ती रसूल का सुसमाचार लिखा गया है, हिब्रू में बसोराहा मत्थठाया जिसे कहते हैं, उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मेरी जलाली दुल्हन नरक के फाटक के ऊपर जाके अटैक करेगी और जयवंत होगी। यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि मेरी दुल्हन आराम से बैठ के, अगर शैतान अटैक करे तो डिफेंड ही करेगी, अपने आप को ढाल लेके डिफेंड करेगी, कहीं फायरी डार्ट लग ना जाए। यीशु मसीह कहता है मेरी दुल्हन के पास रूह की तलवार है, वो तलवार लेके जाके दुश्मन को उसके फाटकों पे परास्त करेगी, हराएगी। ये है सच्ची जलाली कलीसिया। अपोस्टेट चर्च नहीं, पाप में डूबी कलीसिया नहीं, यीशु मसीह के लहू के नीचे चलने वाली, यीशु मसीह के तेज से भरी, पवित्र आत्मा की कुव्वत से भरी हुई कलीसिया है, जो चमकती है जैसे स्टीफन चमक रहा था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको अपने कलाम की ओर गहराई में लेके चले। शाम को 6 बजे इसके और भेद हम सीखेंगे। स्टीफन क्या कह रहा था,
उसके पीछे क्या भेद है। हालेलुया। प्रभु यीशु आप सबको बहुत आशीष दे। आई शैल सी यू 6 इन द इवनिंग, 6 बजे शाम को आपसे मिलूंगा। जय मसीह।